औलादे गौसे आजम, शहजादे सिमना, शहजादे सिमना, पीरे तरीकत, आमले शरीयत, हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी निहायत ही अदब व एहतराम के साथ तशरीफ रखें। इस वजह मोहब्बत कि जिस जाते गिरामी सदारत और सरपरस्ती फरमा रही है, वो जाते गिरामी इस वक्त हमारे और आपके निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है, जलवाबार है। मेरी मुराद औलादे गौसे आजम पीर तरीकत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ साहब किबला अशरफिल जिलानी सज्जादा नशी आस्ताना मखदूम सानी की छौछा मुकद्दसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात की मोहब्बत हमें यहाँ लाई है। हमारे मेहमान खुसूसी मोहम्मद शरीफ खान साहब हमारे घर के हैं, अकबरपुर के हैं, और हम भी किचौजे शरीफ के हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी हुई है माशाअल्लाह। मोहम्मद शरीफ साहब तशरीफ़ फरमा है, इंतहाई खुशी की बात है। आसिफ भाई हमको दावत देने के लिए आए, मौलाना मिराज साहब और आप सब, अल्लाह ताला आप सबकी अकीदत का अजर अजीम अता फरमाए। तो थोड़ी देर तक गुफ्तगू करूँगा, तकरीर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी बड़ा माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मौलाए कायनात की शान में हाफिज़ उमैर अशरफ़ी मेरे वालिद मोहतरम हुज़ूर शेखुल हिंद पीर सैयद कुमैल अशरफ अशरफ़ी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, चहेते हैं मुरीद हजरत, और बहुत से कलाम ये वालिद साहब का लिखा हुआ भी पढ़ते हैं। और ये ख़ास दुआ है वालिद मोहतरम हुज़ूर शेखुल हिंद की। माशाअल्लाह जिस महफिल में जाते हैं तो रंग अलग ही हो जाता है। ये सब मखदूमी फैज़ान है। आप सब पर मखदूम पाक का ख़ास फैज़ान रहेगा और जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में आप सब के ईमान में, उम्र में और रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फरमाए और हर आफत व बला से आप सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमाए। और परवरदिगार आलम हमारे नसीम खान साहब को अल्लाह ताला कामयाबी है और बड़ी तरक्की अता फरमाए। मोहसिन कौम मिल्लत वो है और आगे भी वो कामयाबी अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाए और हमेशा उनकी मोहब्बत हम सब के साथ रहेगी। जैसे वो आप सब की खिदमत में जब से बम्बई की सरजमीन पर हैं, अवाम की और मोहसिन कौम मिल्लत का उन्हें लक़ब मिला है। माशाअल्लाह उनकी बेशुमार मोहब्बतें आप सबके साथ रही है। अल्लाह ताला उन पर अपना इतना फजल फरमा दे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का फैज़ान हो जाए। अल्लाह ताला उन्हें बड़े मनसब पर सरफराज फरमा दे और दीन की और सब की खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा काम अल्लाह ताला इनसे ले। और हमारे मोहम्मद शरीफ खान साहब को अल्लाह ताकत और कामयाबी अता फरमाए। तो तकरीर की इब्तिदा में अपने इन अशार से कर रहा हूँ कि बहरे उल्फत का किनारा छोड़ दूँ, बहरे उल्फत का किनारा छोड़ दूँ, किस तरह दामन तुम्हारा छोड़ दूँ। सारी दुनिया मुखालिफ है आजकल, क्या तुम्हारा भी सहारा छोड़ दूँ। मैं मानता हूँ ए अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ ए अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर जहन में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है, कि वो खुदा से जुदा नहीं है।
और ये मेरे दिल की तमन्ना इलाही भर आए, ये मेरे दिल की तमन्ना इलाही भर आए कि जिंदगी में मदीना मुझे नजर आए। इलाही दिल वो अता कर कि जिसमें काबा हो, और नजर वो दे कि मदीना मुझे नजर आए। और नजर न देख सकी, नजर न देख सकी मूसा, अरे नजर न देख सकी हजरते मूसा, हुजूर आप तो अंधों को भी नजर आए। नजर न देख सकी चश्मे हजरते मूसा, हुजूर आप तो अंधों को भी नजर आए। और वो अर्श फर्श के मालिक हैं, आए या जाएं, वो अर्श फर्श के मालिक हैं, आए या जाएं। वो अपने घर में गए थे, वो अपने घर आए, वो अपने घर में गए थे, वो अपने घर आए। और देखिए अली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। अली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। अली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। अली से जिनको अकीदत नहीं वो हैं बदबख्त, अली दहन में खुदा की जबान रखते हैं। अली दहन में खुदा की जबान रखते हैं। और उसी का नूर हर एक शय में जलवागर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। अली को हक ने उतारा तो आईने काबा में, खुली जो आंख तो पहले खुदा का घर देखा। अब थोड़ा सा वाक़यात करबला की मंजर कशी में कर दूं अपने इन अशार से कि रो रहा था सारा आलम, दंग था सारा जहां। रो रहा था सारा आलम, दंग था सारा जहां। जर्द था तारों का चेहरा, कांपता था आसमां। सुबह थी लेकिन जमाने में अंधेरा हो गया, अब्र के दामन में सूरज मुंह छुपा कर सो गया। वो कयामत थी जमी हैबत से थर्राने लगी, सांप की सूरत अदू की फौज बल खाने लगी। अरे जिस तरफ नजरें उठी आफत नजर आने लगी, थी खजिल इंसानियत तहजीब शर्माने लगी। अरे सामने खूंखार लश्कर राहे हक से दूर दूर बढ़ रहा था, शीशे मिल्लत को करने चूर चूर। उसकी कोशिश थी कि हो दुनिया में बातिल का जोर, जिनके दिल अहकामे हक से हो चुके थे बेशऊर। एक वफा पैकर बढ़ा इत्माम हुज्जत के लिए, हाँ हुसैन इब्ने अली आए हिदायत के लिए। पेशे आदा सर बकफ होकर जो आया वो हुसैन, जिसने सिर्फ इस्लाम पर सब कुछ लुटाया वो हुसैन। मुर्तुजा का दबदबा जिसने दिखाया वो हुसैन, जेरे खंजर भी जो पे हम मुस्कुराया वो हुसैन। जिसने फाकों में नुमाया जोरे ईमा कर दिया, जिसने जो कुछ भी था राहे हक में कुर्बा कर दिया फिरौनियत को जिसने रुस्वा वो हुसैन। जिंदगी के मार्के में था जो तन्हा वो हुसैन, जिंदा जिससे दबदबा शेरे खुदा को वो हुसैन। मौत को जिसने बनाई जिंदगानी वो हुसैन। हजरात आयत मुबारका तिलावत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत। अब वो मंजर देखिए, मैंने भी वही आयत मुकद्दसा तिलावत फरमाई की है। अभी मौलाना हजरत मौलाना मेरे मोहतरम बड़े अजीज बड़ी अच्छी रोशनी डाली है आपने इस आयत मुकद्दसा की, तो मैंने कहा वही आयत मुकद्दसा हुस्नुल बरकत के लिए मैं भी करूँ और थोड़ी सी रोशनी डालूँ। सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई किसी चीज में किसी काम में मेहनत करता है तो या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसकी उजरत चाहता है, उसकी उजरत मांगता है। तो या हबीब अल्लाह आपने पैगाम इलाही हम तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत की। अरे आपकी राह में कांटे बिछाए गए, हिजरत करना पड़ा। या नबी अल्लाह गज़वा उहद में आपका दंदाने मुबारक शहीद हो गया।
आपने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, हम गुमराह थे, भटके हुए थे, आपने हमें अल्लाह वाला बना दिया, हमें नमाज का तरीका बताया, हमें हज का तरीका बताया, हमें रोजा रखना सिखाया। या हबीब अल्लाह, हमें ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया। या हबीबल्लाह, आपने बड़ी मेहनत की, तबलीग रिसालत करते रहे, अल्लाह के का अहकाम हम सब तक पहुंचाते रहे। तो या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई किसी काम में मेहनत करता है तो वो उसकी उजरत चाहता है। तो या हबीब अल्लाह, हम आपकी इस तबलीग रिसालत की उजरत क्या दें? सहाबा ने जब कहा तो उसी वक्त वही इलाही क्या नुज़ूल हुआ, जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह नबूवत हुए और कुरान अजीम की आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाई। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ए नबी, आप कह दीजिए इनसे कि मैं तुमसे अपनी तबलीग रिसालत की कोई उजरत नहीं चाहता, उसके बदले मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। लेकिन अगर कह दीजिए कि अगर लेकिन तुम देना ही चाहते हो, नबी को कुछ देना ही चाहते हो, तो इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल से मोहब्बत रखो। मालूम हुआ कि नबी तो नहीं चाहते, लेकिन तबलीग रिसालत का हक जो है वो है आल से मोहब्बत करो, अली की आल से मोहब्बत रखो। इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल से मोहब्बत रखो। ये नहीं फरमाया कि इल्लल महब्बता फिल कुर्बा, मेरी आल से मोहब्बत रखो। मुवद्दत फरमाया है, मोहब्बत नहीं फरमाया। अब कुरान का अंदाज़े बलागत देखिए, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल से मोहब्बत रखो। अब मुवद्दत और मोहब्बत में क्या फर्क है, ये समझने की बात है। देखिए, कभी बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, ताजीम करता है, बाप के हाथ को चूमता है, ये मोहब्बत कैसी है? ताजीमी है। बच्चा अपने बाप से ताजीमन मोहब्बत करता है, उनके हाथों को बोसा देता है। और एक मोहब्बत है, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बेटे को चूमता है, प्यार और मोहब्बत से चूम लेता है। तो मालूम हुआ मोहब्बत दो तरह की होती है कि कभी बड़ा अपने छोटे को छोटा समझकर मोहब्बत करता है और कभी छोटा अपने बड़े को बड़ा समझकर मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ने कहा मुवद्दता फिल कुर्बा, मोहब्बत, वो मोहब्बत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जो ताजीम के साथ की जाए, यानी मेरे महबूब की आल को ताजीम के साथ मोहब्बत करो, उन्हें अपना बड़ा समझकर मोहब्बत करो। इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, ये मोहब्बत तुम्हारी ताजीमी मोहब्बत का हुक्म परवरदिगारे आलम की तरफ से हो रहा है। अच्छा बताओ कि हक वाले को अगर हक ना दिया जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? अब इसको भी समझ लीजिए, हक वाले को अगर उसका हक ना दो तो क्या होता है? अरे भाई, आप बड़ा कीमती कपड़ा दुकान से खरीद कर लाए, बाजार से बड़ा कीमती सदरी शेरवानी का कपड़ा लेकर के आए, आपने कुर्ते का कपड़ा लाए, पैजामे का लाया, आपने मास्टर को दे दिया किलो और ईद की नमाज पढ़ना है उससे। मास्टर ने क्या किया, थोड़ा सा धागा लिया, मशीन पे रखा, काट पीट कर रख दिया, थोड़ा सा धागा उठाया, सिल कर रख दिया। उसके बाद आप गए, आपने अपना कपड़ा लिया, मास्टर ने आपको कुर्ता दिया, पैजामा दिया, सदरी दिया, सब दे दिया। आपने कपड़ा लिया और जाने लगे। अब टेलर मास्टर दर्जी ने कहा कि भाई साहब मेरी उजरत, अरे भाई मैंने मेहनत किया है, मेरी उजरत, मेरी मजदूरी। अगर किसी ने कहा कि हम एक पैसा भी नहीं देंगे, तो फिर मास्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर जाइए, ना दीजिए आप मेरी उजरत। बताइए, ले गया वो कपड़ा घर में अपने और पहना, कुर्ता पहना, पैजामा पहना, सदरी पहना, गया ईद की नमाज पढ़ने के लिए। आप बताइए, कोई सजदा खुदा की बारगाह में उस कपड़े को पहन करके उसका अदा होगा? सारे उलमा कहेंगे ये ऐसा कपड़ा पहन कर आया है जिसने एक हक वाले का हक मारा है, लिहाजा कोई सजदा, कोई इबादत उस कपड़े से कबूल नहीं होगी। ऐसे ही किसी जमीन पर कोई जाबिराना कब्जा कर ले,
हक वाले को उसका हक ना दे, कीमत ना दे, जाबेराना कब्जा कर ले अपनी ताकत के बलबूते पर और मस्जिद बना ले, खूब नमाज पढ़े, बोलो एको सजदा खुदा की बारगाह में कबूल होगा? नहीं होगा। इसलिए कि ये ऐसी जमीन है जिसने एक हक वाले का हक मारा है, तो कोई नमाज, कोई इबादत जमीन पर कबूल नहीं होगी। अरे हक अदा कर दो, उजरत दे दो, कीमत दे दो, फिर नमाज पढ़ोगे तो उसका सवाब मिलेगा। हाँ, अब नबी ने हमें हमारे लिए क्या किया? हमें नमाज का तरीका बताया, हमें हज का तरीका बताया। हाँ, अरे हमें ईमान की दौलत से माला माल किया, हमें रोजा रखना सिखाया, हमारी ज़कात देना सिखाया। अब इसका हक क्या है नबी का? मेरी आल से मोहब्बत रखो, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। और अब अगर किसी ने अहले बैत से बगावत रखी तो बताओ उसकी नमाज कबूल होगी? रोजा कबूल होगा? हज कबूल होगा? ज़कात कबूल होगी? नहीं होगी। अरे इसीलिए कहा गया कि अहले बैत से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा नमाज भी कबूल होगी, तुम्हारा रोजा भी कबूल होगा, तुम्हारा हज भी, तुम्हारी ज़कात भी कबूल होगी। हक अदा करो, फिर नमाज पढ़ोगे तो वो नमाज मकबूल बारगाह इलाही होगी, वो सजदा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगा। तो देखिए, एक इल्म शरीयत, अहले बैत, परवरदिगार आलम हमारे दिलों को अहले बैत अतहार की मोहब्बत का मदीना बनाए। इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त के मौलाए कायनात गुलदस्ता थे और सरचश्मा थे। सारे अहले सिलसिला का सिलसिला मौलाए कायनात से मिलता है और हजरत मौलाए कायनात का सिलसिला रसूल पाक से मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक ये जान लीजिए, नबी से मिलता है। देखिए, कोई शख्स अगर कोई बदबख्त ये चाहे कि हम अली की जात को माज़अल्लाह मिटा दें, नाम को बिगाड़ दें, तो मैं कहता हूँ जाते अली तो बहुत बड़ी चीज है, लफ्ज़े अली को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जाते अली तो बहुत बड़ी चीज है, लफ्ज़े अली को कोई नहीं बिगाड़ सकता। पहले एक चीज समझिए कि लफ्ज बनता कैसे है और बिगड़ता कैसे है। लफ्ज़े मौजू के मुहम्मल बनाने का एक तरीका होता है। अरबी में वाव ज़्यादा कर दो, वाव बढ़ा दो तो मौजू लफ्ज़ मुहम्मल बन जाता है, बिगड़ जाता है। जैसे आदमी मौजू, वाव बढ़ा दो वादमी मुहम्मल, जलसा मौजू वलसा मुहम्मल, तो मालूम हुआ ऐसे ही वाव बढ़ाते जाओगे बिगड़ता जाएगा, मुहम्मल बनता जाएगा। लेकिन अगर कोई अली को बिगाड़ना चाहे और बदलना चाहे तो अली वली बन जाएगा। तो वली बनना, इसीलिए नबी ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। अरे भाई, होशमंद, नेकमंद, अक्लमंद इंसान जब अपने घर में आता है तो मेन दरवाजे से आता है। वो डाकू और चोर होता है तो जो बाउंड्री वाल कूद कर आता है। लिहाजा नबी के मदीनतुल इल्म में दाखिल होना है तो अली के दामन को पकड़ना होगा, अली ही दरवाजा है। मुझे याद आ रहा है एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ए लोगों, अब बहुत जल्द मैं तुम्हारी जाहिरी निगाहों से पोशीदा होने वाला हूँ और रुखसत होने वाला हूँ। जिब्रील साल में मुझे एक मर्तबा कुरान सुनाते थे, इमसाल जिब्रील ने मुझे 2 मर्तबा कुरान सुनाया है। ए लोगों, अब मैं तुम्हारी जाहिरी निगाहों से पोशीदा होने वाला हूँ, रुखसत होने वाला हूँ। सहाबा तड़प गए, करते हैं कि या हबीब अल्लाह, फिर कितना अरसा है कि आप विसाल फरमाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत करीब, बहुत जल्द मैं तुम्हारी जाहिरी निगाहों से रुखसत होने वाला हूँ, पोशीदा होने वाला हूँ, और ये मेरा हज तुम्हारे साथ आखिरी हज था। तो जानिसारों ने कहा, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कफन कौन सा दिया जाएगा? मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कपड़ा मैं पहना हुआ हूँ चाहे उसी को बाकी रखना, या जामे यमनी या हुल्ले यमनी, जामे मिस्री या सफ़ेद रंग का कोई भी लिबास हो उसमें मुझे कफन दे देना।
सहाबा ने अर्ज किया, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? इतना कहकर सारे जानिसार बेअख्तियार रोने लगे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दाने अहले बैत जो सबसे ज्यादा मुझसे करीब है वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, और उनके साथ फरिश्तों की अजीम जमात होगी कि वो फरिश्ते तुम्हें देखेंगे लेकिन तुम उन्हें देख ना पाओगे। उसके बाद हजरत मौलाए कायनात के कंधे के ऊपर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रखा और हुजरे आयशा से निकल करके जन्नतुल बकिया तशरीफ ले गए। जन्नतुल बकी पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई, शुहदाए उहद के लिए, शुहदाए बद्र के लिए, तमाम अहले इस्लाम के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। उसके बाद फरमाया, अली अब मेरे विसाल का वक्त करीब आ चुका है, ए अली जब मेरा विसाल हो जाए तो ए अली तुम मुझे गुस्ल देना। ए अली गुस्ल के वक्त जो पानी मेरी आंख के हलकों में और मेरे नाफ के हलकों में आ जाए, ए अली उसे किसी को भी ना देना, उसे तुम खुद पी जाना। उसकी बरकत से तुम्हें उलूमे पैगंबराने अव्वलीन और आखिरीन हासिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा। तो देखे मौलाए कायनात हाजिर हुए। फिर एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या हबीब अल्लाह मैंने बड़ा दर्दनाक ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुमने क्या देखा? कहा, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने देखा कि मेरी वो ढाल जिससे मैं अपने दुश्मनों के वार को रोकता था वो कहीं मुझसे खो गई है और गुम हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हैं कि मैंने देखा कि मेरी वो किंदील जिससे मैं कुरान की आयतों को पढ़ती हूँ, बाबा जान, वो मुझसे कहीं खो गई है और गुम हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा तुम अपने बाबा जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी जमाल की रोशनी में कलामुल्लाह की तिलावत करती रही हो, और अब बेटी मैं तुम्हारी ज़ाहिरी निगाहों से रुखसत होने वाला हूँ, पोशीदा होने वाला हूँ। इसी हसना में हजरत हसनैन आए और अर्ज करते हैं, नाना जान हम दोनों भाई रात में सो रहे थे और दोनों भाइयों ने एक ही ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहजादों क्या देखा? अर्ज करते हैं, नाना जान हमने देखा कि एक तख्त हवा के ऊपर मुअल्लक है, उसके नीचे हम दोनों भाई नंगे सर और नंगे पांव खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा वो बेटे बच्चों वो मेरा जनाजा होगा जिसके नीचे तुम दोनों खड़े होगे, और अब मैं तुम्हारी ज़ाहिरी निगाहों से रुखसत होने वाला हूँ, पोशीदा होने वाला हूँ। देखो किस किस अंदाज से अहले बैत अतहार ने अपनी जिंदगियों को गुजारा। जनाब हजरत सैयदा इशा की नमाज के बाद नफली सजदे में, नफली नमाज में अपनी पेशानी को रखती थी, ये इशा का सजदा होता था, और सर उठाती थी तो क्या देखती थी? जनाब हजरत बिलाल मस्जिद नबवी से फजर की अजान दे रहे हैं, तो दुआएं करती थी, खुदावंदा एक इतनी बड़ी रात कर दे कि तेरी फातिमा जी भर कर तेरा सजदा कर सके, इनकी गोद में हसनैन परवान चढ़े। जन्नती औरतों की सरदार जनाबे फातिमा होंगी और जन्नती जवानों के सरदार सैयदना हसनैन। इनकी नमाज को देखो, इनकी इबादत को देखो। इन्होंने अली की नमाज को देखा था, अली की इबादत को देखा था, अली ने नबी की नमाज को देखा था, उनकी इबादत को देखा था। यही वजह थी एक मर्तबा हजरत मौलाए कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु के जानू में जहरीला तीर पे वस्त हो गया था। अली छूने नहीं देते थे, शिद्दत की तकलीफ थी, लेकिन साहबा ने बड़ा कोशिश किया कि वो जहरीला तीर निकाल लिया जाए। अली के जानू में पेवस्त है, मौलाए कायनात किसी को छूने नहीं देते थे।
सहाबा परेशान कि जहर फैल जाएगा। सारे सहाबा अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब हजरत अली के जानू में जहरीला तीर पेवस्त है, अली छूने नहीं देते। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे जहर फैल जाएगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो मुस्कुरा कर फरमाया कि जब मेरा अली हालत नमाज में हो तो वो तीर निकाल सकते हो। साहबा वापस लौट कर आए तो क्या देखा कि जनाब हजरते मौलाए कायनात असर की नमाज में मसरूफ हैं। अरे एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने तीर को मजबूती से पकड़ा और खींच लिया। तीर गोश्त लेकर के निकला, लेकिन वाह रे नमाज की अली ने उफ न किया। नमाज से जब फारिग हुए तो फरमाया कि तकलीफ में कुछ कमी मालूम हो रही है। साहबा ने अर्ज किया, ए मौलाए कायनात, जब आप हालत नमाज में थे तो हमने आपका वो जहरीला तीर खींच लिया। आपने फरमाया कि कसम है उस खल्ला के कायनात की कि जिसके कब्जे और कुदरत में अली की जान है, जब तुमने तीर खींचा तो मुझे एहसास ना हुआ। तीर खींचा जाए अली को एहसास ना हो, सहाबा आए अली को एहसास ना हो। अली अपने रब की याद इलाही में मसरूफ थे। ये खुशू जो अली की नमाज में आया था, अली ने नबी की नमाज को देखा था, हसनैन ने अली की नमाज को देखा था। यही वजह तो थी करबला के तपते हुए मैदान में जब घोड़े से हुसैन नीचे आए, आपके जिस्म से में 72 जख्मकारी लगी थी। पेशानी अक़दस से इमाम हुसैन के खून का फव्वारा जारी था। लेकिन अली हुसैन की नमाज को देखो, उस वक्त भी आपको खुदा की इबादत और नमाज का ख्याल था। फिर वो शिम्र मलून गुस्ताखाना इमाम अली मुकाम के सीने पर बैठ गया। इमाम अली मुकाम ने एक मर्तबा आंख खोली और कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शिम्र है। उसके बाद आपने फरमाया, ए शिम्र, तू जिस सीने पे गुस्ताखाना बैठा हुआ है, हुसैन का ये वो सीना है जिस पर ताजदारे मदीना अपना चेहरा मला करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद आपने उसके चेहरे को देखा, हुआ अपने मुंह पे ठोठा बांधे हुआ था चेहरे पे। इमाम ने फरमाया, तू अपने चेहरे को खोल, ये कैसा ठोठा बांधा हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ। शिम्र ने अपने चेहरे को खोला, शिम्र मलून ने, इमाम ने उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा खिंजीर जैसा था, उसका दांत निकला हुआ था, उसका चेहरा बिल्कुल खिंजीर जैसा था। इमाम ने फरमाया, रात नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कातिल की 2 निशानियां बताई थी। ये शिम्र, वो एक निशानी तुझ में मौजूद है, जरा तू अपने सीने को खोल, मैं देखना चाहता हूँ। शिम्र ने सीने को खोला तो उसके सीने पे सफेद दाग था। इमाम ने फरमाया, ए शिम्र, तू यकीनी मेरा कातिल है, ये दूसरी निशानी भी तुझ में मौजूद है। लेकिन शिम्र, थोड़ी देर के लिए तू मेरे सीने से उतर जा, ताकि हुसैन अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज अदा करने, और जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरे सर को मेरे जिस्म से जुदा कर देना, इसलिए कि नमाज में ये शहादत मुझे वरासत मिलेगी मेरे बाबा जान अली मुर्तजा की। तो हुसैन ने अली की नमाज को देखा था, अली की इबादत को देखा था। यही वजह तो थी कि देखो, हुसैन ने अपनी गर्दन को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, और खुद भी आखिर में खुद भी गए और अपनी कुर्बानी पेश की। गर्दन अशकिया ने काट लिया। देखो हुसैन, यजीद क्या चाहता था? यजीद मलून, वो अपनी ताकत के बलबूते पर बादशाहत करना चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया उसकी ताकत से मरूब होकर बैत का हाथ उसके हाथ में दे दे। यजीद
शरीयत के खिलाफ था, खिलाफत का झूठा झंडा अपने हाथ में लिया हुआ था, अपनी ताकत के बलबूते पे वो उसने हुकूमत करना चाहता था, शरीयत मोहम्मदिया का बागी था। भाई हकीकी भाई बहनों का